देखिए क्लास 10 गणित समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन प्रश्नावली 5 का ही सवाल नंबर दूसरे का तीसरा है। इसमें बताना क्या था कि अगर श्रेणी समांतर श्रेणी में है, अगर वो हम पता लगा लेंगे उसको समांतर श्रेणी में, अगर समांतर श्रेणी में होगा तो उसका हमको क्या करना है, अगला 3 पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए हम ज्ञात करते हैं। यहाँ पर लिखा है समांतर श्रेणी में है कि नहीं, अगर है तो इनका अगला 3 पद निकालें। ठीक है, आइए तीन कामा 3 कड़ी में 2 कामा 3 2 कड़ी में 2 कामा 3। ठीक है, तो आइए, क्योंकि पहले प्रथम पद भी निकाल सकते हैं आप। प्रथम पद नहीं पूछा है बल्कि मैं बता दे रहा हूं, प्रथम पद जो पहला होगा वो प्रथम पद होगा। अब देखिए, क्योंकि इसलिए सार्वांतर, सार्वांतर को डी से प्रदर्शित करते हैं। सार्वांतर डी बराबर ए टू माइनस ए1 होता है। ए2 क्या है, 3 प्लस कड़ी में 2, और उसके बाद ए1 क्या है, 3 है, तो ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, कड़ी में 2। अब क्या करेंगे, मान लीजिए D1 हो गया, उसके बाद D2 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 बराबर हो जाएगा। अब देखिए A3 माइनस A2, तो A3 क्या है, 3 प्लस 2 कड़ी में 2 माइनस है, कोष्टक लगा दीजिए। A2 क्या है, 3 प्लस कड़ी में 2, कोष्टक खोलिए, 2 कड़ी में 2 माइनस, कोष्टक खोलेंगे चिन्ह बदल जाएगा, ये इससे कट गया, और इसमें 2 कड़ी में 2 है और 1 कड़ी में 2 है, तो घटाएंगे तो क्या बचेगा, कड़ी में 2, या D3 तो हो जाएगा आपका, हो जाएगा A4 माइनस A3। A4 क्या है, A4 यहाँ पर है 3 प्लस 3 कड़ी में 2 माइनस, कोष्टक लगा दीजिए। A3 का मान क्या है, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। चलिए यहाँ पर जगह है, यहाँ पर बना देते हैं। ठीक है, जैसे अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस कोष्ट 3 है, यहाँ पर A4 का मान है ना, उसका कोष्टक खुलेगा चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा माइनस 2 पढ़ेंगे 2। अब क्या करेंगे, ये इससे कट जाएगा और इसमें से घटा देंगे, तो D3 का मान आ गया। ठीक है, लिखेंगे क्योंकि सर्वांतर समान है इसलिए क्या है, समांतर है, क्योंकि सार्वांतर D बराबर D2 बराबर D1 बराबर D2 बराबर D3, तो क्या है, सार्वांतर क्या है, समान है, तो यह क्या है, सार्वांतर समान है, तो यह चूंकि सार्वांतर समान है, यह श्रेणी समांतर श्रेणी में है, श्रेणी में है। अब इनका हमको अगला 3 पद निकालना है। अब अगला 3 पद, ठीक है, अगला 3 पद निकालना है। अब करना कुछ नहीं, देखिए A1 A2 A3 A4, अब हमारा जो A4 का मान होगा उसमें हम सार्वांतर को जोड़ देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 है, तो 5 A5 पांचवा पद A5, तो 4 का मान क्या है, 3 प्लस 3 कड़ी में 2 प्लस सार्वांतर को जोड़ दीजिए, तो हमारा सार्वांतर क्या है, कड़ी में 2 है, तो जोड़ेंगे 3, तो यहाँ पर 3 है, 4 हो जाएगा, 4 कड़ी में 2। अब छठा पद तो छठा पद हमारा हो जाएगा A6, तो A6, अब ये जो मान आया है इसी में सार्वांतर को जोड़ दो, कड़ी में 2, तो हो जाएगा आपका
3, तो 4 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब क्या करें, और या तथा सातवां पद, सातवां सातवां पद A7, तो हमारा जो ये मान आया है इसी में सार्वंतर को जोड़ दो, तो हो जाएगा 3 प्लस 5 1 6 हो जाएगा, 6 कड़ी में 2। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, 3 पद, पांचवा, छठवां, सातवां। चलिए इसको देखिए, हम एक यहाँ पर लिख देते हैं, जगह नहीं है, आइए यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। अतः अगला 3 पद, अगला 3 पद, अगला 3 पद है आपका 3 4 का बिंदु कामा 3 5 कड़ी में 2, इसको मिटा देते हैं। अगला तथा 3 6 कड़ी में 2, यही आपका क्या है, क्योंकि अगला 3 पद आपका ये है, मैंने यहाँ पर लिखा 3 प्लस 4 कड़ी में 2 कामा 3 प्लस 5 कड़ी में 2 तथा 3 प्लस 6 कड़ी में 2। ठीक है, इसमें करना कुछ नहीं होता है, जो सार्वंत पहले हमारा जो, जैसे ये चौथा पद है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सार्वंतर को जोड़ देंगे, पांचवा आएगा, फिर ये जो सार्वंतर आएगा उसमें क्या करेंगे, फिर पद आएगा उसमें सार्वंतर जोड़ देंगे, फिर ये आ जाएगा छठा पद, छठा पद जो आएगा उसमें सार्वंतर जोड़ देंगे, सातवां पद आ जाएगा। ठीक है, ओके आपका हो गया।